नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की एक और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी और राधा। बहुत समय पहले की बात है। चक्रमगढ़ में राजकमल नाम का राजा राज करता था। उसका राज्य छोटा सा ही था, अतः राजकमल को इतने पर संतोष नहीं था। वो बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने एक बड़ी और मजबूत सेना बनाई और कुछ ही माह में एक शक्तिशाली राजा बन गया। लेकिन ज़्यादा अमीरी और बल के कारण वो बहुत हठी और अभिमानी हो गया और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगा। एक दिन, महाराज, हमारे पास बहुत सारा कीमती केसर है। हम सारा केसर आपको बेचना चाहते हैं। क्या आप खरीदेंगे? ज़रूर खरीदेंगे, चाहे वो केसर कितना ही कीमती और कितना ही तदात्मिक क्यों ना हो। कोषाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, आप इनका सारा केसर लेकर इन्हें उसका मूल्य चुका दीजिए। जो आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष ने उसी समय सारा केसर तुलवाकर उन सौदागरों को उनके द्वारा बताया मूल्य दे दिया। इससे सौदागर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी अभिमानी राजा राजकमल ने आदेश दिया, इस सारे केसर को किसी गंदे नाले में फेंक दिया जाए। क्या? दरअसल अभिमानी राजा राजकमल उन सौदागरों को ये जतलाना चाहता था कि वो बहुत अमीर है और जो चाहे कर सकता है, इसलिए उसे वैसा मूर्खतापूर्ण आदेश दिया था। इससे जहां एक और सौदागरों को दुख हुआ, वहीं राजकमल की इस मूर्खता पर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी भी नाराज हो उठी। अब तो इस मूर्ख राजा को कोई सबक सिखाना ही होगा। इसने उन सौदागरों का नहीं बल्कि मेरा अपमान किया है। और लक्ष्मी जी ने अपनी चमत्कारी शक्ति से राजा की मति फेर दी और वो जुआ खेलना सीख गया। आहा, अब हमें भी जुआ खेलना आ गया है। बेशक हमने इस खेल को सीखने में काफ़ी धन गंवाया है, लेकिन हमें उसका जरा भी दुख नहीं। जल्द ही हम वो सारा धन इसी खेल से प्राप्त कर लेंगे। वो रात दिन जुआ खेलने लगा, लेकिन चूंकि लक्ष्मी जी उससे बहुत नाराज थी, अतः धीरे धीरे वो अपनी सारी संपत्ति और सारा राज्य जुए में हार गया। आज से ये सारा राज्य और यहाँ का सारा खजाना मेरा हुआ। तुम्हें मेरा आदेश है राजकमल कि 3 दिन के भीतर भीतर राजमहल खाली करके अपने परिवार के साथ इस देश से कहीं दूर चले जाओ। मजबूर होकर राजकमल को राजमहल खाली करना पड़ा और वो अपने अकेले लड़के मोहन और बहू राधा के साथ दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। अब वे बेहद गरीब थे। दुखी मन से अपने सूजे हुए पैरों को घसीटते हुए वे पैदल ही चलते रहे और चलते चलते एक दूसरे राज्य की राजधानी में जा पहुँचे। पिताजी, क्यों ना इसी देश में रहकर अपना भाग्य आजमाया जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब तो एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने अपने रहने के लिए शहर के बाहर ही एक झोपड़ी बनाई और गुजर बसर करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगा। राजा और राजकुमार दोनों कभी पत्थर तोड़ते, कभी बोझा ढोते, कुओं से पानी खींचते और इसी तरह के भी और भी बहुत काम करते। राजा की बहू रानी बहुत ही भली और समझदार लड़की थी। वो इन हालातों में भी खुश रहती, मेहनत से घर का कामकाज करती और झोपड़ी को अच्छी तरह से सजा संवार कर रखती। एक दिन उसने अपने पति मोहन और ससुर राजमहल से कहा, आज से आप लोग अपनी मजदूरी का पैसा घर लाने के अलावा और भी कोई ना कोई वस्तु साथ लाया करें, चाहे वो सड़क पर पड़ा ईंट का टुकड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, आज से हम ऐसा ही करेंगे। दोनों उसकी बात मानकर उसे रोज से मजदूरी के अलावा कोई ना कोई चीज़ भी अपने साथ लाने लगे। वे कभी ईंट का टुकड़ा उठा लाते, कभी लकड़ी का कुंदा लाद लाते और कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर या टूटी फूटी टोकरी आदि ले आते। जो कुछ भी उनके हाथ पड़ता उसी को राधा के पास लाकर दे देते। एक दिन जब वे संध्या को मेहनत मजदूरी करके घर लौट रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक मरा हुआ सांप पड़ा दिखाई दिया। बेटा, आज इस मरे हुए सांप को ही उठाकर घर ले चलो। बहू ने कुछ ना कुछ जरूर साथ लाने के लिए कहा है, जबकि हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है पिताजी, आज इसे ही लिए चलते हैं। मोहन ने वो मरा हुआ सांप लाकर अपनी पत्नी राधा को दे दिया। राधा, तुम्हारे कहने पर आज हम इस मरे हुए सांप को ही ले आए। क्या ये भी कभी हमारे काम आएगा?
हो सकता है स्वामी, फिलहाल आप इसे छत पर फेंक दें और हाथ मुंह धो लें, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है। मोहन ने मरे हुए सांप को झोपड़ी की छत पर डाल दिया और हाथ मुंह धोकर अपने पिता के साथ भोजन करने बैठ गया। राधा ने उन्हें भोजन परोसा, जिसे दोनों ने बड़ी रुचि के साथ खाया। दूसरे दिन शाम को जब राजा राजकमल और उसका बेटा मोहन काम काज करके वापस लौट रहे थे, तो उन्हें शहर में कुछ सनसनी सी फैली दिखाई दी। लोग बाग जगह जगह टोलियों में एकत्रित होकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। पिताजी, लगता है शहर में आज कोई विशेष घटना घटी है, इसलिए लोग इतने व्याकुल और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा ही लगता है। तुम जरा मालूम तो करो बेटा। बहुत अच्छा पिताजी, कहकर मोहन एक स्थान पर एकत्रित लोगों के पास पहुंचा। भाइयों, आप लोग इस तरह एकत्रित होकर किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? क्या शहर में कोई घटना घट गई है? अरे, तुम्हें इतनी भी बात नहीं मालूम कि आज सवेरे सवेरे रानी जी का एक कीमती हार एक चील उठा कर ले गई है। हम शहर से बाहर रहते हैं, इसलिए हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? रानी जी ने वो हार खिड़की की चौखट पर रखा था। अचानक कहीं से एक चील आई और एक ही झपट्टे में हार उठाकर उड़ गई। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी उस हार को ढूंढ कर लाएगा, उसे बड़ा भारी इनाम दिया जाएगा। सुनकर मोहन वापस लौट आया और अपने पिता को सारी बात बता दी, और फिर दोनों उसी हार की चर्चा करते हुए घर पहुंच गए। इस बातचीत में वे इतना मग्न हो गए थे कि उस दिन कुछ साथ लाना भी भूल गए। राधा ने जब उन्हें खाली हाथ लौटे देखा तो आश्चर्य से बोली, क्या बात है, आज आप लोग मजदूरी के अलावा कोई वस्तु नहीं लाए? क्या मेरी बात आपको याद नहीं रही? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। दरअसल शहर में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी चर्चा में हम लोग कुछ साथ लाना ही भूल गए। ऐसी क्या बात हो गई पिताजी, जरा मुझे भी तो बताइए। बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आज सवेरे यहाँ की रानी का एक कीमती हार कोई चील उठा कर ले गई है, कहकर राजकमल ने लोगों से जो बात सुनी थी वो राधा को बता दी। सब कुछ सुनकर राधा की आंखें चमकने लगी। मेरा ख्याल है कि वो हार मेरे पास है। क्या कहा? वो हार तुम्हारे पास है? ये कैसे हो सकता है? हाँ बहू, जल्दी से असलियत बताओ। यदि वो हार वास्तव में तुम्हारे पास है तो हमारे दिन फिर सकते हैं। पिताजी, विश्वास रखिए, वो हार मेरे पास है, लेकिन वो हार मेरे पास कैसे और कहाँ से आया, ये बात मैं फिलहाल आप लोगों को नहीं बता सकती। सुनिए स्वामी, आप इसी समय महल जाइए और मालूम कीजिए कि उस हार को लौटाने पर क्या इनाम मिलेगा। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। मोहन दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुँचा। ए कहाँ मुँह उठाए घुसे चले आ रहे हो? यहीं रुको भाई, मुझे इसी समय महाराज से मिलना है। वे इस समय अपने काम में व्यस्त हैं और किसी से नहीं मिल सकते। तुम अपना काम हमें बता सकते हो या फिर सुबह आकर दरबार में मिलना। मैं महाराज से रानी जी के उस हार के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे सुबह एक चील उठा कर ले गई थी। ओह, क्या वो हार तुम्हें मिल गया है? क्या तुम उस हार को ही लौटाने आए हो? नहीं, ना हार मेरे पास है और ना ही मैं उसे लौटाने आया हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि महाराज हार लाकर देने वाले को क्या इनाम देंगे। यदि ऐसी बात है तो तुम यहीं ठहरो, मैं अभी महाराज से पूछ कर आता हूँ, कहकर वो द्वारपाल महल के भीतर चला गया। राजा उस समय अपने मंत्री से कोई खास सलाह मशवरा कर रहे थे। द्वारपाल को देखकर वे झुंझला उठे। क्या बात है द्वारपाल, तुम इस समय यहाँ कैसे? गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ महाराज। दरअसल एक व्यक्ति यहाँ ये जानने के लिए आपसे इसी समय मिलना चाहता है कि रानी जी का हार लौटाने वाले को वास्तव में आप क्या इनाम देंगे। उस आदमी से कह दो कि हार लाने वाले को कोई भी उचित चीज़ जो वो मांगेगा दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, अब मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश मत करना, हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। द्वारपाल ने लौटकर मोहन को राजा का कहा बता दिया। मोहन ने घर लौटकर राधा को वो सब बता दिया। सुनकर राधा प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, ठीक है, हम कल सुबह ही महाराज से मिलेंगे, लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रहे कि हार वापस लौटाने पर इनाम मैं स्वयं मांगूंगी। आहा, भला इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है बहू, तुम समझदार हो। मुझे विश्वास है कि कोई कीमती इनाम ही मांगोगी जिससे हमारी सारी गरीबी जाती रहेगी। उसके बाद तीनों खा पी कर सो गए। अगले दिन सुबह, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो?
महाराज, हम रानी जी का खोया हुआ हार लौटाने आए हैं। देखिए महाराज, यही है ना रानी जी का कीमती हार जिसे कल सवेरे चील उठाकर ले गई थी। वाह, मिल गया रानी जी का हार। हाँ हाँ, यही है। राधा ने वो हार रानी को सौंप दिया, लेकिन जहां राजा रानी के साथ साथ सभी दरबारी उस हार के मिल जाने से प्रसन्न हो उठे थे, वहीं राजा राजकमल और मोहन मन ही मन आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी का हार राधा के पास कहाँ से आया। आहा, यही है मेरा बहुमूल्य हार। लेकिन बहन, ये तुम्हें कहाँ से मिला? महारानी जी, कल सवेरे जब मैं अपने ससुर जी और पति के काम पर जाने के बाद, घर का काम काज निपटाने के बाद अपने झोपड़ी के बाहर बाल सुखा रही थी कि तभी मुझे सामने से एक चील उड़कर आती हुई दिखाई दी। अरे उस चील के मुंह में वो चमकदार चीज क्या है? शीघ्र ही वो चील हमारी झोपड़ी की छत पर आकर बैठ गई। उसके मुंह में यही हार दबा था। ओह, वो तो कोई कीमती हार मालूम पड़ता है। जरूर कहीं से उठा लाई होगी वो चील वो हार। फिर अभी मैं उस हार के बारे में सोच ही रही थी कि चील ने हार को मुंह से गिरा दिया और छत पर पड़े एक मृत सांप को, जिसे कि हमने कुछ ही दिन पूर्व छत पर फेंका था, उठाकर उड़ गई। वाह, उसने तो वो कीमती हार वहीं छोड़ दिया। आज खूब काम किया उस मुर्दा सांप ने। और रानी जी, इस तरह आपका हार मुझे मिल गया। वाह, क्या किस्मत है। मैं सोच रही थी कि अब यह हार मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं बहन। बोलो, तुम इसके बदले क्या इनाम चाहती हो? तब राधा हाथ जोड़कर बोली, महाराज और महारानी जी, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे ना तो रुपया चाहिए ना ज़मीन। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दिवाली की रात को शाही महल समेत शहर के किसी भी मकान में दिए ना जलाए जाएं। अगर कोई दिए जलाना चाहे तो वो मेरी झोपड़ी में आए और उसी के चारों ओर दिए जलाए। क्या क्या? अरे, राधा की बात सुनकर जहां दरबारी आदियों के साथ राजा रानी आश्चर्य से भर उठे, वहीं मोहन और उसके पिता मन ही मन क्रोध से जल भुन उठे। ये तुम कैसा इनाम मांग रही हो? भला दिवाली के रोज भी कोई अपने घर में रोशनी ना करे? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम चाहो जो मांग लो, लेकिन इस बात का वचन मुझसे मत लो। आपने अपने मुंह से इस बात को स्वीकारा था महाराज कि हार लौटाने वाले को उसकी कही गई कोई भी उचित बात पूरी की जाएगी। आप अपने वचन का पालन कर सकें तो करिए, वरना इनकार कर दीजिए। राधा की बात सुनकर राजा निरुत्तर हो गए और मजबूर होकर उन्हें पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाना पड़ा। सुनो नगरवासियों, महाराज का हुक्म है कि दिवाली की रात सभी लोग शहर से बाहर राधा की झोपड़ी में दिए जलाएं, दूसरी जगह कहीं भी रोशनी ना की जाए। जबकि राजकुमार मोहन और राजा राजकमल राधा की इस हरकत पर बहुत कुपित हो रहे थे। राधा, आखिर तुम्हें राजा से ये बात मनवाने की क्या जरूरत थी? तुमने कोई तगड़ा इनाम ना मांगकर सब सत्यानाश कर दिया। हाँ, अमीर बनने का जो सुनहरा अवसर हाथ आया था वो भी तुमने अपनी मूर्खता से गंवा दिया। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? पिताजी, मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझकर और आप लोगों की भलाई के लिए ही किया है, अतः नाराज ना हो। क्या खाक भलाई के लिए किया है? भला झोपड़ी में दिए जलाने से हमारे दिन कैसे फिर जाएंगे? फिलहाल मैं आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती। वक्त आने पर आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि मैंने जो किया वो ठीक था या गलत। कुछ दिनों बाद दिवाली भी आ गई, लेकिन उस रात राधा की झोपड़ी को छोड़कर सारे शहर में कहीं भी उजाला नहीं था। सभी लोगों ने राधा की झोपड़ी के बाहर ही दिए जलाए थे। राधा ने पूजा पाठ करने के बाद अपने पति और ससुर को भोजन कराया और जब वे सो गए तो स्वयं एक डंडा हाथ में लेकर झोपड़ी के बाहर आ बैठी। आज देखूंगी कि लक्ष्मी जी किसके घर जाती हैं, उन्हें मजबूर होकर मेरे ही घर आना होगा। और जब आधी रात को धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी भ्रमण करती हुई उस नगर में आई तो सारे नगर में अंधेरा ही अंधेरा देखकर घबरा उठी। अरे, यहाँ तो चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। इस वातावरण में मेरा तो सर घूम रहा है। यदि कहीं रोशनी नहीं मिली तो आज की रात मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। घने अंधेरे के कारण लक्ष्मी जी किसी भी मकान में नहीं जा सकी। बहुत भटकने के बाद उन्हें नगर से बाहर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर और भीतर बहुत उजाला हो रहा था।
चलो कोई तो ऐसा घर मिला जहाँ मैं रात बिता सकती हूँ। और वो झोपड़ी राधा की ही थी। जैसे लक्ष्मी जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए झोपड़ी के सामने पहुंची, राधा हाथ में डंडा लिए उनके सामने आ खड़ी हुई। ठहरिए लक्ष्मी जी, मेरी छत के नीचे आपको शरण नहीं मिल सकती। ए लड़की, क्या कहती हो? जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? रास्ते से हटो, आज की रात मैं तुम्हारे ही घर में बिताऊंगी, क्योंकि इस समय मैं अपने लोक नहीं जा सकती और अंधकार होने के कारण किसी अन्य के घर जाने में लाचार हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको शरण नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा क्यों? तुम मुझे अपने घर में क्यों नहीं आने देती? और सिवाय तुम्हारे घर के नगर में दूसरे घरों में अंधेरा क्यों है? मेरे कहने से ही पूरे नगर में अंधकार छाया हुआ है, और ऐसा मैंने तुम्हारे कारण ही किया है। मेरे कारण? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा क्या बुरा व्यवहार किया है जो तुम मेरा इतना निरादर कर रही हो? सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी तुम पूछ रही हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे ससुर की मति फेर कर उन्हें जुए में सब कुछ हरा कर घर से बेघर कर दिया। क्या यह आपका कसूर नहीं? तो ये बात है, ये राजा राजकमल की पुत्र वधू है। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो माँ? जाओ, अपने लोग जाओ, आज की रात यहाँ आपको कोई शरण नहीं देगा। सुनो बेटी, अब मैं अपने लोग नहीं जा सकती, तुम मुझे अपने घर आने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा खोया सब कुछ वापस कर दूंगी, और इतनी धन संपत्ति दूंगी कि फिर तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लक्ष्मी जी का वचन पाकर राधा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें घर लाकर उनका खूब आदर सत्कार एवं पूजा की। उसके बाद राधा लक्ष्मी के साथ ही गहरी नींद सो गई। लेकिन अगले दिन जब राधा और उसके पति एवं ससुर की आंख खुली तो लक्ष्मी जी वहां नहीं थी, लेकिन झोपड़ी में जगह जगह हीरे और रत्नों के ढेर पड़े थे। राधा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब लक्ष्मी जी की कृपा से ही हुआ है। हे ईश्वर, ये इतना सारा धन रातों रात हमारी झोपड़ी में कैसे आ गया? ये सब हमें लक्ष्मी जी की कृपा से मिला है पिताजी। उन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मैंने आपका खोया सब कुछ मांग लिया, कहकर राधा ने रात की सारी घटना बता दी। अब तो आप समझ ही गए होंगे पिताजी कि मैंने राजा से वो विचित्र वचन क्यों मांगा था। धन दौलत क्यों नहीं, आखिरकार माँ लक्ष्मी को मजबूर होकर मेरे घर आना ही पड़ा। सब कुछ जानकर तुम सचमुच नेक और बुद्धिमान हो बहू। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे मालूम हो गया कि अभिमान विनाश की जड़ है। अभिमानी का सर हमेशा नीचा होता है। फिर उसी समय सारा धन समेटकर वे अपने राज्य पहुंचे, और उस धन में से आधा धन उस राजा को देकर जिससे राजकमल अपना राज्य एवं धन संपत्ति हारा था, अपना राज्य वापस ले लिया। उसके बाद उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। लक्ष्मी जी की कृपा से वे आनंदपूर्वक अपने दिन गुजारने लगे। राजा राजकमल का स्वभाव अब बहुत मृदु एवं सरल हो गया था। इसी के साथ ये शानदार कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।